Channel. I'm your educator, and today we'll be starting with our new series where I'll be teaching you the subject IP informatics practices. And yeah, so without wasting time, let's get started. And एक चीज़ मुझे आपसे शेयर करनी थी। मैं कोई भी अगर आपको वीडियो है जिनके आपको रेगुलर लेक्चर्स चाहिए, मे बी वो ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस के हो, कि आपको और भी चैप्टर्स के वीडियोस चाहिए, या वट एवर कोई भी चैप्टर हो या कोई भी सब्जेक्ट हो, सोशियोलॉजी हो या यही आईपी की सीरीज अगर आपको कंटिन्यू करनी है, तो यू जस्ट हैव टू कमेंट ऑन इट। ठीक है, मैं ऑफिस प्रोसीजर्स एंड प्रैक्टिसेस की भी रेगुलर वीडियोस इसीलिए ही नहीं अपलोड करती हूँ, बिकॉज यू गाइज डोंट कमेंट। तो मुझे लगता है कि इफ़ यू गाइज आर नॉट कमेंटिंग तो आप लोग को वो चीज़ इतनी रिक्वायर्ड नहीं होगी, क्योंकि कमेंट करना इज़ नॉट दैट टफ। तो मुझे बस ये जानना है कि लाइक आपको किस चीज़ पे, कौन सी क्लास के लिए आपको चाहिए, तो जस्ट हैव टू कमेंट ना कि इसके लिए ये वीडियो बना दो प्लीज़, ये वीडियो या इसका पार्ट 2 चाहिए। जिस जिस वीडियो पे कमेंट आए हैं मैंने वो लेक्चर सारे ख़त्म कर दिए हैं। तो इसकी भी डिमांड आई थी कि आईपी के लिए भी स्टार्ट करो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। हम आईपी के लिए भी रेगुलर चलेंगे। पढ़ना है, अगर आप सबको एक साथ ज्वाइन करना है, पढ़ना है और समथिंग, तो इसके लिए मैंने वैसे भी अपना एक पेड क्लासेस भी स्टार्ट की थी, कि रेगुलर ऑनलाइन क्लासेस वगैरह के लिए भी। बट नेवर माइंड, अगर आप लोगों को रेगुलर करना है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। सो या, विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट चैप्टर इज कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर सिस्टम। अब ये बेसिक चैप्टर है, बेसिक बेसिक जितना हमें पता है उतना उतना ही यहाँ पे आएगा। ठीक है, अ कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can be programmed to accept data input, process it and generate the output। और अब आप 12th में हो तो इतना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, ब्रीफ एक्सप्लेनेशन की नीड नहीं है, थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेनेशन इज मोर देन इनफ। सेल्फ रिविजन के लिए टाइम ज़्यादा होना चाहिए। सो या, कंप्यूटर क्या है, कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिसमें हम डेटा एंटर करते हैं। कि हमने कुछ भी एंटर किया, सपोज हमने कुछ भी एंटर कर दिया, लाइक इनपुट दिया, अपना नेम ही दे दिया, एंड उसने उस डे नहीं, हमने कुछ और दे दिया, सपोज लाइक 2+3, एक कमांड दे दी, इनपुट दे दिया। अब उसने उसको प्रोसेस किया कि ये 2 है, प्लस मतलब ऐड करना है, 3 को प्लस करना है। ठीक है, 2+3 5 आउटपुट आया, 5 हमें आउटपुट मिल गया। तो कंप्यूटर में क्या होता है, इनपुट हम देते हैं, आउटपुट पहले वो उसको इनपुट को प्रोसेस करते हैं कि ये है क्या, देन वो उसका आउटपुट हमें देता है। So next, the computer system primarily comprises of a general processing unit, sorry, central processing unit. Sorry, a computer system primarily comprises of a central processing unit which is a CPU। ठीक है, CPU होता है कंप्यूटर के अंदर, हमने देखा है सीपीयू में क्या, और मेमोरी होती है। कंप्यूटर के अंदर मेमोरी होते हैं, इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस भी होते हैं। इनपुट डिवाइस कीबोर्ड होता है, माउस होता है, हम और भी बहुत चीज़ों से हम इनपुट देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइसेस, स्पीकर, प्रिंटर, वट एवर, जितने भी आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। नेक्स्ट, और स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस जिसमें हम अपना डेटा स्टोर करके रखते हैं। ऑल दीज components फंक्शन टुगेदर एज अ सिंगल यूनिट टू डिलीवर द डिजायर्ड आउटपुट। हमने इनपुट दिया कीबोर्ड से, सी जो प्रोसेस हुआ, आउटपुट आया, आउटपुट सपोज हमने प्रिंट करा, प्रिंटर से आउटपुट निकल के आया। तो ये सब मिलके वर्क कर रहा है, तभी जाके हमें आउटपुट देखने को मिला। ठीक है, इट कैन वेरी फ्रॉम अ हाई एंड सर्वर टू अ पर्सनल डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, कंप्यूटर और स्मार्टफोन। ठीक है, नेक्स्ट, फिगर 1.1 शोज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ अ कंप्यूटर। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर, ये जनरली देखने को मिलता है। एंड इसको अगर आप इसके इस चैप्टर के ऊपर कोई आंसर आता है ब्लॉक डायग्राम के ऊपर, या कैसे प्रोसेस है, तो अगर आप ये डायग्राम बनाते हैं तो इससे आपके आंसर का इंप्रेशन बहुत अच्छा जाएगा, और आपको कुछ नहीं भी मिलना होगा ना, तो इस डायग्राम को देख के 1 या 2 नंबर तो मिल ही जाएंगे। यस, नेक्स्ट, अब यहाँ पे दिखाया है हमने, यहाँ पे sorry, shows the block diagram of a computer system. The directed lines represent the flow of data
एंड सिग्नल बिटवीन द कंप्यूटर्स, ठीक है। जो डेटा का हमने देखा है ऐसे इनपुट जाता है, वो प्रोसेस हो रहा है, ठीक है, आउटपुट निकल के आ रहा है। तो ये सारा ब्लॉक डायग्राम हमें देखने को मिला। प्लीज नो वाटर। नेक्स्ट, सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। या इट इज द इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी of a computer that carries out the actual processing, and it and is usually referred to as brain of the computer, ठीक है। तो जो सीपीयू है उसको ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इट इज ऑल्सो कॉमनली कॉल्ड प्रोसेसर ऑल्सो, द इलेक्ट्रिक सर्किटरी ऑफ अ कंप्यूटर दैट कैरीज आउट एक्चुअल प्रोसेसिंग। अब जो हमारा कंप्यूटर है उसके पीछे सब सोच और सब ऑर्गेनाइज और सब कर कौन रहा है, सीपीयू, ठीक है। तो सीपीयू को प्रोसेसर, सीपीयू के अंदर प्रोसेसर भी होता है, ठीक है। तो सारा काम सीपीयू ही कर रहा है, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर वही है। Physically, a CPU can be placed on one or more microchips called integrated circuits, ठीक है। तो physically a CPU can be placed on one or more microchips, ठीक है। CPU ऐसे ही होता है, ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे। द इंटीग्रेटेड सर्किट्स comprises semiconductor materials. The CPU is given instruction and the data through programs. तो CPU को हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, ठीक है, एंड जो डेटा है, the CPU then fetches the program and data from the memory and performs arithmetic and logical operations. हमने CPU को कुछ कमांड दी, CPU अंदर क्या, अगर हमने CPU को कुछ कमांड दी है तो वो अरिथमेटिक या लॉजिकल हमने कुछ उसको करने के लिए दिया है, यानी कि जैसे मैंने बोला कैलकुलेशन करने के लिए दिया है, तो वो सीपीयू परफॉर्म करता है, ठीक है। एंड ये रहा, जैसे हमने ये दिया, ये एएलयू ने परफॉर्म किया, ठीक है। और बाद में जो आउटपुट होता है वो वापस से मेमोरी को रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। द CPU then fetches the program and data from the memory and performs arithmetic and logical operation as per the given instructions and stores the result back to the memory। और जो हमारा रिजल्ट है वो बैक टू द मेमोरी में स्टोर हो जाता है। नेक्स्ट, while processing, the CPU stores the data as well as instruction in the local memory called registers, ठीक है। वाइल प्रोसेसिंग, जब वो प्रोसेस कर रहा होता है तो सीपीयू जो है लोकल मेमोरी में भी वो डेटा स्टोर कर लेता है। उस लोकल मेमोरी को क्या कहते हैं, रजिस्टर्स। रजिस्टर्स आर द पार्ट ऑफ द सीपीयू चिप, दे आर लिमिटेड इन साइज एंड नंबर, ठीक है। सीपीयू के अंदर एक चिप लगी होती है रजिस्टर टाइप की, मतलब रजिस्टर उसका नेम होता है, ठीक है। वो जो है थोड़ा थोड़ा डेटा स्टोर करता है लोकली। डिफरेंट रजिस्टर्स आर यूज फॉर स्टोरिंग डेटा, इंस्ट्रक्शंस एंड इंटरमीडिएट रिजल्ट्स, ठीक है। ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये सारी इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। अदर देन रजिस्टर, द सीपीयू हैज टू मेन कंपोनेंट्स। रजिस्टर के बाद और भी दो कंपोनेंट्स होते हैं सीपीयू में, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट एंड कंट्रोल यूनिट। जो एएलयू है, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट्स, वो सारे ऐसे काम परफॉर्म करता है जो एक, जो हम लोग उनको, जो थोड़ी प्रोसेसिंग वाले काम होते हैं ना, कि ये ये प्रिंट करो, वो प्रिंट करो, इसका आउटपुट क्या होगा, प्लस माइनस लॉजिकल वाले वर्क जो होते हैं वो अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट देखता है, ठीक है। कंट्रोल यूनिट सिक्वेंशियल इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेट्स इंस्ट्रक्शन एंड गाइड डेटा फ्लो थ्रू द कंप्यूटर्स मेमोरी। एएलयू एंड इनपुट और आउटपुट यूनिट, output devices. CPU is also popularly known as a microprocessor. अब जो कंट्रोल यूनिट है वो मेन देखता है कि डेटा यहाँ से यहाँ भेज रहा है, यहाँ से यहाँ करना है, इसको यहाँ स्टोर करना है, उसको वहाँ स्टोर करना है। बट एएलयू जो है, जो हम कमांड दे रहे हैं उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। और सीपीयू को हम ऑल्सो, मतलब सीपीयू को हम और भी क्या बोल सकते हैं, माइक्रो प्रोसेसर, ठीक है। So yeah, this is the part 1 of this chapter 1 class 12th IP। एंड अगर आपको part 2 चाहिए तो प्लीज कमेंट करना, ठीक है। ओके, बाय बाय फॉर नाउ।